इसके बाद जब आप इसकी स्कीमेटिक की तरफ चले जाते हैं, जो कि आपको स्लाइड में भी मौजूद है कि वो आपने कैसे बनाना है, ताकि आपको 32 बिट उनके एड्रेस की तरफ चीज़ों, क्योंकि आपका आईसीज क्लियर हैं, इन चीज़ों से आपके कनेक्शंस क्लियर हैं, तो आपको बैकग्राउंड में ये पता है कि अगर स्कीमेटिक की बात हो रही हो तो ए के लिए आपको स्विच की ज़रूरत होगी या किसी वेरिएबल की ज़रूरत होगी जो कि इनपुट के तौर पर आ रहा हो, और आउटपुट पे कहीं ना कहीं आपने उसको इंडिकेट कराना होगा या डिस्प्ले कराना होगा। तो हम ये कहते हैं कि हम इसे स्कीमेटिक के ज़रिए से कर लेते हैं। तो आपके पास जैसे एक्सॉर गेट चाहिए हमें, एक और एक्सॉर चाहिए, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और हमें 2 एंड गेट चाहिए। एंड और की लॉजिक आप नॉर कर लेते, एनालॉग और अब एंड कर लेते हैं, एंड और से कुछ कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 एंड गेट्स हैं और एक हमारे पास और गेट, क्योंकि ये एक बेसिक सी कम्बिनेशन है जिसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास हम इसकी कनेक्शन दिखा देते हैं। ए और बी ये हमारे पास 2 इनपुट्स आ रही होंगी, जिनके सामने टेक्स्ट में लिख देते हैं जीरो, और यहाँ पर उसी को प्लेस करके ग्राफिक्स में बी जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो ए जीरो एंड बी जीरो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने इन्हें यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हमें एक थर्ड इनपुट एक और चाहिए जो कि हमारे पास सी इन के लिए होती है, टेक्स्ट में इसको लिख देते हैं सी इन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सी इन इनपुट होगी जो कि हमारे पास यहाँ से आएगी। थोड़ा सा अगर मूव कर लेते हैं ताकि ये तो हमारे पास ए जीरो बी जीरो एंड सी इन, ये हमारे पास एक 2 बिट एडर की तरफ हम पहले शिफ्ट होंगे और उससे हम उसको 4 बिट एडर तक कैसे शिफ्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ए जीरो बी जीरो एंड सी इन, और फिर हमारे पास ये फर्स्ट गेट है उसको हमारे पास एक यहाँ से इस एग्जॉस्ट इनपुट चाहिए होती है और एक हमारे पास सी इन से इनपुट चाहिए होती है, और दूसरा जो हमारे पास ये गेट है इसे हमारे पास ए और बी से इनपुट चाहिए होती है। ठीक है, और ये और कंबाइन हो रहा होगा यहाँ पे, और ये और यहाँ पे कंबाइन हो रहा होगा। अब हमें ये पता है कि हमारे पास ये जो फाइनल आउटपुट है और ये जो आउटपुट है इनकी नेम्स ली होती हैं, लेकिन बैक एंड पर आपको वो आईसीज और उन चीज़ों के बारे में डिटेल चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हम वो कैसे डिज़ाइन कर रहे होंगे, ऐसी जो हमने पिछली लैब में अभी जो हमने पहले डिस्कस की। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा सम, और मैं उसे कह देता हूँ सम ज़ीरो, और यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा कैरी आउट, सी आउट ज़ीरो, इसे भी सी इन ज़ीरो कर दिया। क्या वहाँ पर है? ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक स्कीमेटिक है। देखिए स्कीमेटिक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। नो सर। ठीक है, तो हमने इसे कॉपी किया और इसी को एग्जैक्टली हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसके नेम चेंज कर देंगे हम। ये हम हमारे पास ए जीरो की बजाय ए वन हो जाएगा। बाकी डिटेल्स प्रीवियस उसमें हमें पता है कि हमारे पास ए वन और बी वन से क्या हो रहा है।
A1 एंड B1 और कैरी नंबर हमारे पास C1 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सम 0 से लेकर सम 1। सर ये 4 बिट की जी 4 बिट के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि 4 बिट के लिए हम ये काम कर रहे हैं और हमें नज़र आता जाएगा कि स्कीमेटिक डिज़ाइन कैसे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे, हमारे पास एक कनेक्शन होगा C1 जो कहाँ से इनपुट आ रही होगी, इस सी आउट से। ठीक है, अगर इस वायर का कलर चेंज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, हम इसे ब्लू कर दें। ठीक है, ये सब ब्लू इसलिए किया कि हमें नज़र आ रहा हो कि ये कनेक्शन कहीं और से हमारे पास आ रहा है। इसी चीज़ को अगर हम 4 बिट्स की तरफ कन्वर्ट कर रहे होंगे तो इसको जो हम ऐसे करते हैं। तो हमारे पास ये अब एक 2 बिट्स के लिहाज से बन चुका है। तो आप इसे कम्प्लीटली अगर यहाँ से कॉपी कर दें, Ctrl+C और Ctrl+V, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। और अब आप देखिए हमारे पास एक कनेक्शन और होगा जो कि सी आउट से कनेक्शन होकर हमारे पास इस सी इन में आ रहा होगा। उसके लिए भी हम कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें चीज़ों का पता हो कि ये ब्लू ग्रीन वो कलर मान से है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कनेक्शन हमारे पास शो हुए 0 तक हो चुके हैं। इनके हम लेबल चेंज कर देंगे। तो लेबल में हम इसे कर देंगे A2, इसे हम कर देंगे B2 और इसे हम कर देंगे सर मतलब जी। सर मतलब स्केमेटिक में हम लोग ने ये स्विच वगैरह नहीं लगाने, एलईडीज नहीं लगाने, नहीं सिंपल नहीं, स्केमेटिक वो असल बनाने। में वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जाएंगी। अगर आप 4 में लगा भी दें यस। तो अगर अपनी बेहतरी के लिए लगाना चाहते हैं तो बेहतर होगा। नहीं एक्चुअल ओके तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको फिर वेरीलॉग वगैरह के लिए फिर आसानी होगी कि आखिर आपने कैसे सर्किट्स को डिज़ाइन करना है। जैसे A3 B3 और C3 कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम बन गई है जो कि 4 बिट ALU के डिज़ाइन के लिए कि आपने 4 बिट ALU डिज़ाइन कैसे करना है, सॉरी 4 बिट एडर कैसे डिज़ाइन करना है। तो एक कंप्लीट 4 बिट एडर यस। है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि A0 A1 और ये C0 इसको आप ऑलवेज ग्राउंड कर रहे होंगे, इसको ऑलवेज आप जीरो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ग्राउंड करना लाजमी है, इसको वैसे ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, वरना फिर आप हाफ एडर पहला सर्किट हाफ एडर बना दें और बाकी को उस तरह से बनाएं। आप इसको लाजमी ग्राउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये C0 ये कनेक्शन है जो कि कंप्लीट एक आपके पास 4 बिट एडर का कनेक्शन है। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप ये फर्स्ट 2 पोर्शंस को देखेंगे तो ये आपके पास 2 बिट एडर के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आप फर्स्ट 3 पोर्शंस को देखेंगे तो ये आपके पास 3 बिट एडर्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। अगर आप 4 बिट से देखेंगे तो 4 बिट एडर, और अगर आप इसी तरह इसको 32 बिट तक लेकर जाना चाहते हैं तो ये फिर आपके पास 32 बिट एडर तक भी शिफ्ट हो रहा होगा और आपके पास ही काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक 4 बिट एडर है जो कि फुल एडिशन आपको परफॉर्म करेगा। तो देखिए ब्लूज में इसीलिए हम क्या देख रहे होंगे, हम सम 0 सम 1 और इसके आगे मैं लिख देता हूँ सम 0 एक्चुअली इक्विवेलेंट है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के, ऐसे ही। और आपके पास ये जो फाइनल सी आउट आ रहा होगा ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। ये तो क्लियर है ना, ये भी हमारे पिछली डिस्कशन से ये चीज़ें क्लियर है। यस सर। अगर इसको वन पिक्चर में देखना हो तो हमारे पास ये एक सर तो फिर 32 बिट के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसके लिए क्या करें? मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें बता रहा हूँ।
जैसे मैंने इसके लिए आपको भी चीज़ एक्सप्लेन की है कि आपके पास ये एक पूरा जिसे हम देख रहे हैं ये ब्लॉक है जो कि 4 बिट एडर के लिए डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। जबकि 4 बिट एडर के साथ ही कंपैरिजन में मैं आपके पास एक सिंपल एक आईसी डिज़ाइन करके आपको बता रहा हूँ जो कि 74LS83 है। 74LS83 4 बिट एडर की आईसी, ठीक है। आपको ये 4 यस बिट बताना क्यों ज़रूरी है, आईसी बताना क्यों नहीं ज़रूरी, या 32 बिट के लिए आप ये आईसी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। आपको ये बताना क्यों ज़रूरी है, ये बताना क्यों ज़रूरी है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि लेट अस सपोज कि आपका सिस्टम 5 बिट एडर का है, ठीक है। तो 5 बिट एडर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट पता होनी चाहिए कि हम कैसे इस सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। अब ये जो एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन हुआ है वो इस पूरी आईसी में मौजूद है। तो अगर हमें 3 बिट एडर करना हो तो 3 बिट एडर आपको नहीं मिलेगा। आपको 2 बिट एडर फाइंड करना हो तो नहीं मिलेगा। आपको या तो इसी को यूज़ करना होगा या आपको इस तरह से डिज़ाइन करना होगा। क्लियर। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप 4 बिट एडर्स के लिए ये काम कर रहे होंगे जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिसको आप डिस्प्ले करा रहे होंगे और फिर इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो ये एक आपके पास 4 बिट एडर है जो कि हमारे पास किस तरह से एडिशन करता है थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह भी गई है तो वो यहाँ पे भी क्लियर हो। तो ये एडिशन हो रही होगी A3 A2 A1 A0 डिवाइडिंग बाय, थोड़ा सा जरा आगे यूज कर दें, हम करेंगे प्लस और होगा B3 B2 B1 0 और इनके जो आंसर्स होंगे वो हमारे पास आए। और इसके बाद जो हमारे पास नीचे आंसर होगा वो आपको नजर अच्छा आएगा कि आप जी सर 3 बिट के लिए जब मैं कर रहा हूँ उसमें सिर्फ ए बी और सी इन कंसिडर कर रहा हूँ। जी क्या कर रहे हैं आप। मतलब 3 बिट क्या लोग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ए और बी और सी इन को कर रहा हूँ, मतलब टेबल को सर, हमारे पास जो टेबल है सर। नहीं 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 3 बिट पैरेलल एडर की बात कर रहा हूँ। अच्छा पैरेलल एडर के पे ये करना होगा सर। जी ठीक है। तो C3 यस सर। और होगा और फिर आपके पास सम सम को सिर्फ S लिख देते हैं S3 S2 S1। हमें ये पता चलता है कि हमें सिर्फ कैरी आउट जो है वो, तो हमें जो कैरी आउट यूज़ करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले का यूज़ करना होगा। अदरवाइज बाकी सब के क्या हो रहे होंगे, वो नेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहे होंगे, वो नेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहे होंगे, वो नेक्स्ट के लिए। तो हमें ये एक 4 बिट इस तरह का एक नंबर है जिसको आपने ऐड करना हो। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर हो सकता है 1111 प्लस 0011। तो उसको जो आप आंसर करेंगे जो उसका आंसर आएगा वो यहाँ पर एक 4 बिट फॉर एडर को ले आएगा। अब इसी चीज़ को अगर 32 बिट एडर जो आपने डिज़ाइन करना होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, 32 बिट के लिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। इसे रिमूव करते हैं, हम थोड़ा सा जूम इन आते हैं तो वो पूरी की पूरी आईसी एक इस सिस्टम में मौजूद है। 32 बिट आईसी फिर आप इस 4 बिट एड्रेस से बना रहे हैं और बनाना बहुत ईजी होगा। आप इसको कंट्रोल C एंड V करें और आपको सिर्फ इनपुट्स डिफाइन करनी होगी कि ये इनपुट्स कौन सी बिट्स की इनपुट ज़रूर डिफाइन करना होगा जैसे आप यहाँ पे इनपुट डिफाइन करेंगे। और क्योंकि ये एक आईसी यूज़ हुई है मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं तमाम आईसीज के 1 3 8 10 16 4 7 11 13 14 9 6 2 15। इसका मतलब है कि बाकी जो पिन्स हैं वो वीसीसी और ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए होंगी। तो आप जो चीज़ यूज़ कर रहे होंगे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लिख कैसे रहेंगे ताकि आपको पैरेलल एड्रेस की तरफ आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। इसको हमें ग्राउंड करना होगा तो हम यहाँ से ग्राउंड यूज़ कर लेते हैं। हमने इसे ग्राउंड कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप डिफाइन कर रहे होंगे कि ये कौन सी बिट्स है। क्योंकि ये तो हर दफ़ा ही B4 B3 और B2 लिखा हुआ है लेकिन आपको बिट वाइज लिखना होगा।
ठीक है। और फिर इस तरह से आपको इनके सम के भी लिखना होगा। तो फाइनली आपको क्या करना होगा, इस सम को यहाँ से उठाकर जो कैरी C4 आ रहा है उसको नेक्स्ट के Cn में लगा देना। ठीक है, इसी तरह से इसको आप कंट्रोल C करके ये कर लें। तो ये आपके पास शिफ्ट हो चुका है 8 बिट्स में, 4 से ये 8 में शिफ्ट हो चुका है, 8 से आप ये 16 बिट्स में, सॉरी 4 8 ये 12 बिट्स में शिफ्ट हो चुके हैं, 12 से आप ये 16 बिट्स में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, और उसी से होते हुए सर हमारे पास जो जी सिंपल फुल एडर के लिए मैं जो सर्किट बनाना हो, मतलब सिर्फ सिंपल फुल एडर मुझे शो करवाना है, फिर उसके लिए सर जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं ये कितने बिट का है, जब ए बी और सी इन, ये फिर हम 1 इसे बिट, कितने बिट के कहेंगे इसे सर? 1 बिट पैरेलल ऐडर कह सकते हैं, 1 बिट ऐडर कह सकते तो 1 बिट पैरेलल एडर, यस सर। हैं। ठीक है, तो ये आपने इनके डायरेक्टली कनेक्शंस करते जाने और ये आपके पास 32 बिट एड्रेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक पूरा 32 बिट आपके पास एडर है, जिसमें आपको बताना होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। वो बताना कैसे होगा, वो आपको इस तरह से बताना होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। क्या आप प्लेस करें ग्राफिक्स को या टेक्स्ट लिखें? आउटपुट मतलब ए नोट ए वन ए टू ये जी मतलब जी, शो करवाना आपको ये चीज़ें, क्योंकि उन चीज़ों से क्लियर होगा कि आपको चीज़ पता भी चली कि नहीं चली। है, यस सर। ये एक A0 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो A0 A1 A2 एंड A3 होगा, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपके पास A4 होगा। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास A5 A6 A7 और यहाँ पे जो नंबर होगा आपके पास वो A8 होगा। तो आप बेसिकली इसको कंप्लीट लिख रहे होंगे सारे के सारे। ठीक है, मेरे पास A8 होगा, और फिर सामने होते होते फाइनली आपके पास जो ये बिल्कुल लास्ट बिट बचेगी, सॉरी मैंने A4 के लास्ट से लिख दिए, तो आप नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर ये पैरेलल एडर्स जो है इनका ट्रू टेबल कैसे बनेगा? तो टेबल आपने नहीं बनाना, जो चीज़ आपको क्लियर है कि उसके बनाया तो जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर 2 बिट के लिए भी नहीं बनाएंगे? नहीं, उसके लिए बनाएंगे। चलो सर आपने तो बना दिया सर। ठीक है, तो ये कंप्लीट एरिया है आपके पास, और A8 से होते हुए ये फाइनली आपके पास 30 होना है। तो सर हर लैब में इस तरह हेल्प किया कर। तो ये एक 32 बिट आपके पास एडर्स हैं जो कि हमने डिज़ाइन किए हैं। 3 बिट्स के लिए आते, टू सॉरी आपने एक सिंपल फुल एडर डिज़ाइन किया, फिर आपने 2 बिट पैरेलल एडर डिज़ाइन किया, फिर उसी को 3 बिट फुल एडर में कन्वर्ट किया, फिर उसे 4 बिट पैरेलल एडर में कन्वर्ट किया, और फिर 74LF83 IC को यूज़ करते हुए 32 बिट पैरेलल एडर डिज़ाइन किया। तो ये आज की लैब थी जो कि आप लोगों की थी, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। यस सर बिल्कुल।